को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें खून देना ही होगा। तुम्हारी माँ है वो। घबराओ मत। तुम रात को तो आ सकती हो ना? हाँ ठीक है, रात को ठीक 11 बजे मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। चुपचाप खून देकर यहाँ से चली जाना, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक 11 बजे। हाँ निशिता, निशिता मैं हूँ। I'm so sorry, मैं शायद मैं किसी गलत रूम में आ गई हूँ। राशि, कौन है ये राशि? आप किसकी बात कर रहे हैं? हम जानते हैं तुम राशि हो। मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे हाथ में ये जो रूबी की अंगूठी है, ये तुमने किस शहर से ली? देखिए, आप जानते हैं कि मेरा नाम निशा है, राशि नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती। देखो, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि तुम ही राशि हो। निशिता ने तुम्हें यहाँ पे अपनी मॉम यानी प्रज्ञा देवी को खून देने के लिए बुलाया था। ये गलत है, गलत है ये। ना ही मैं किसी निशिता को जानती हूँ और ना ही मैं किसी प्रज्ञा देवी को। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा नाम निशा है। That's it. देखो राशि, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने दादाजी से वादा किया है कि तुम अपनी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करोगी, पर इट्स ओके। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तुम्हारी मॉम और तुम बिल्कुल सेफ हो। ट्रस्ट मी। निशा, राशि, 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 तुम्हारी और प्रज्ञा देवी की जिम्मेदारी हमारी है, हॉक्स की है। सो डोंट वरी, ओके? समीरा बिल्कुल सही कह रही है राशि। तुम्हारी तरह इस देश की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन उसके लिए
हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? मैं कुछ समझी नहीं। देखो राशि, इस वक्त हमारा मेन मकसद है हैदर शेख को गिरफ्तार करना। हमने प्रज्ञा देवी की किताब से उसका एड्रेस तो ले लिया है, लेकिन उसमें शहर का नाम नहीं लिखा। किताब में मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस शहर से तुमने ये रूबी की अंगूठी खरीदी है, हैदर शेख उसी शहर में। लेकिन मुझे नहीं पता ये अंगूठी कहाँ से खरीदी गई है, क्योंकि ये अंगूठी तो मेरी मॉम ने मेरे सेकंड बर्थडे पर मुझे गिफ्ट करी थी, और तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे काम करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। हाँ, ये ठीक कह रही है। इस बारे में अगर आपको कोई बता सकता है तो वो सिर्फ मेरी मॉम है। प्रज्ञा देवी, देखिए, हम श्योर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हैदर शेख इस वक्त कहां है, और वो सिर्फ आप जानती हैं। प्लीज। प्लीज प्रज्ञा देवी। माँ कुछ बोलिए। माँ प्लीज कुछ बोलिए। राशि, प्रज्ञा देवी सिर्फ तुम्हारी मदद से बोल पाएंगी, और इनका बोलना हमारे मिशन के लिए बहुत जरूरी है। मॉम प्लीज, मॉम कुछ तो बोलिए। मॉम कुछ तो बोल। मैं हूँ आपकी बेटी। मॉम मैं राशि। हेलो, हाँ रफीक बोल। जहान भाई, उस शहर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है, थोड़ा वक्त और लगेगा। क्या मतलब और वक्त लगेगा? अगर वो अब्बा चांद तक पहले पहुंच गए ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जनाब आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट केयर, मुझे वो पता चाहिए बस। क्या है? एक पता नहीं लगा सकते तुम। सम्राट, मैं ईशा बोल रही हूँ। तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? ईशा, आई एम सॉरी। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ ना, तो मैं परेशान हो गया था। आई एम रियली सॉरी। क्या बात है, बोलो। सम्राट, तुमने जो शहर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी, वो यहाँ से 200 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और इस रेडियस में कम से कम 125 शहर आते हैं। इतने सारे शहर हैं, तो मैं क्या करूं? फायदा क्या हुआ? ईशा, ये सारी इंफॉर्मेशन यूजलेस है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तुमसे बेहतर तो मेरे आदमी है। आदमी? What are you talking about, सम्राट? कुछ नहीं, तुम रहने दो। कुछ पता चले तो मुझे फोन कर देना बस। हाँ ईशा बोलो। अभी तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्रज्ञा देवी और निशिता से मिलने आया हूँ। तुम इतना स्ट्रेंज क्यों साउंड कर रहे हो? एवरीथिंग ऑलराइट? मैंने अभी सम्राट को फोन किया था, और मेरा फोन उठाते ही वो मेरे पर चिल्लाने लग गया, और मेरे को कहने लग गया कि मैं हॉक्स में होके भी अपना काम ठीक से नहीं करती हूँ, और उसके आदमी मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अभी मैं बिल्कुल हैरान हूँ। वो हमारी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स किसी बाहर वाले से डिस्कस कैसे कर सकता है?
that is completely against the rules. ऑफ कोर्स। अच्छा कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। आई विल लुक इनटू द मैटर। Yeah, Abhi. Thanks. Bye. अभी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई परेशानी है क्या सम्राट? नहीं तो। फिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि तुमने हॉक्स के रूल्स तोड़ के बाहर के आदमियों से मदद लेनी चाहिए? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने कल ईशा से बात की थी, उसने कहा कि तुम बड़े परेशान लग रहे थे, तो तुमने गुस्से में उससे कह दिया कि उससे ज्यादा तेज तो तुम्हारे अपने आदमी। क्या मैं जान सकता हूँ ये आदमी कौन है? वो क्या है ना कि अरे वो शहर का नाम पता लगाना था, हम पर इतना प्रेशर था, मैं कुछ भी बोल गया। एक्चुअली मैंने थोड़े दूसरे लोगों को हायर कर लिया था नाम पता लगाने। लेकिन सम्राट क्यों, जब हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी हैव एवरीथिंग, फिर क्यों? अभी जरूरत थी। हम कितने दिनों से हैदर शेख को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मुझे पता है तुम पर कितनी प्रेशर है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश करने की। ये जान के बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मिशन खत्म होने को है और हम कामयाब भी होंगे। और हाँ, हमें असली राशि का पता चल चुका है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि राशि कुछ नहीं जानती। लेकिन तब भी मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्द हैदर शेख तक पहुंचेंगे। अरे हाँ, वो पार्टी में तुम आ रहे हो ना? हाँ, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी। I'll see you there. See you there. अभी तुमने बताया ना कि राशि कौन है? निशा। लेकिन सम्राट, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो राशि की जान को खतरा होगा। हेलो, मैं जान शेख बोल रहा हूँ। पार्टी के लिए क्या तैयारी चल रही है? बस स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। मैं उन्हें एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करना चाहती हूँ। जिन स्टूडेंट्स में देश प्रेम का जज्बा हो, जो हमारे देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हो, उनके लिए हॉक से बेटर और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है? वेरी वेल सेड। आई एम श्योर तुम्हारी प्रेजेंटेशन सुन के लड़कियां जरूर मोटिवेट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। I have some work. I'll catch you later. Okay. Hi. That's a big surprise. Excuse me. Hello. किस सरप्राइज की बात कर रहे थे फिर? अरे शिखा, किसी को कहना मत। पता है आज क्या होने वाला है? आज अभी सबके सामने समीरा को प्रपोज करने वाला है। ग्रेट यार, आई थिंक ये बिल्कुल राइट टाइम है। मिशन खत्म होने वाला है, उसके बाद ये दोनों लो शिखा, क्या हुआ? Nothing at all. मैं तो बस ये सोच रही थी कि अभी
प्रेजेंटेशन के पहले प्रपोज करने वाला है या बाद में? अरे यार शिखा, पहले करे या बाद में करे उससे हमें क्या लेना देना। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी सबके सामने समीरा को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। ग्रेट यार, इनफैक्ट तुम भी वहीं पे रहना, हम सारे मिलके उसको खूब चेयर अप करेंगे। और वैसे भी ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, राइट? शिखा मैं तैयार हो गया, राइट? सी यू। मैं इस पार्टी में जरूर होंगी फिर, और खुश भी बहुत होंगी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते ना। प्रेजेंटेशन तो समीरा प्रेजेंटेशन देने वाली है। हाँ, और इसी प्रेजेंटेशन में अभी समीरा को प्रपोज करने वाला है। होगा, प्रेजेंटेशन तो होगा, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के बाद समीरा खुद किसी के सामने प्रेजेंट होने के लायक दे रहेगी। कैसे? Well, baby, ऐसे। रॉकी, तुम जानते हो ना, समीरा अभी की होने वाली मंगेतर है। इससे कुछ नहीं होने वाला। होगा, जरूर होगा, और वैसे ही होगा जैसे हम चाहते हैं। अब ये सब कहाँ होगा, कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी तो मुझ पर, रॉकी पर छोड़ दो। अब देखना क्या फेवरेट गिफ्ट देता है अभिमन्यु अधिकारी अपनी मंगेतर को।